Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So MCA CET 2026. So फाइनली MC CET 2026 के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 दिन आखिरी के बचे हुए हैं। आपका एग्जामिनेशन है 30th ऑफ मार्च को और आज हमारी तारीख जो हो रही है दैट इज 24th। सो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन 25, 26, 27, 28 और 29 ये 5 दिन हमारे पास में शेष बचे हुए हैं और इसी में हमको अब फाइनल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो अभी हम इस लास्ट के 5 डेज में क्या कर सकते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल डिस्कशन रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी, बिकॉज बहुत सारे लोग थे जो कि डिमांड करते कि फाइनल स्ट्रैटेजी बताइए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रिपरेशन अभी तक हुआ नहीं है। तो देखिए, समय तो गया है, ओके, जो गया है वो सो गया है। अब हमको सिर्फ इतना करना है कि जितना समय हमारे पास में शेष बचा हुआ है उसके अंदर हमको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमको ज़रूरत है एक स्ट्रैटेजी की, और स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है उसको हम गाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी लोग, बिकॉज इसी के ऊपर सारा नोटिफिकेशन अब से इसके बाद में आने वाला है और ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट रहने वाला है, बिकॉज यहाँ से आप नोटिफाइड रहेंगे अबाउट ईच एंड एवरी अपडेट अनटिल अनलेस आपका एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाता है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बाद में आपको मन करे तो एग्जिट कर जाइएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो सबसे पहले लास्ट 5 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, उस पे आने से पहले मैं यहाँ पे आना चाहूँगा कुछ एनालिसिस के ऊपर। जैसे आप सभी लोग बोले थे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक ही जरिया हमारे पास में, दैट इज पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा यहाँ पे फियर है हमारा वो है मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स इज द बिगेस्ट फियर ऑफ एवरीवन कि यहाँ पे मैथ्स में क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिस इज द शिफ्ट 1 एनालिसिस ऑफ द लास्ट ईयर 2025 और ये हमारे पास में शिफ्ट 2 का एनालिसिस ऑफ द लास्ट ईयर 2025 का पेपर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास में 6 क्वेश्चन, ओके, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री से हमारे पास 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से हमारे पास 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। टोटल अगर आप देखोगे तो ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स है हमारे पास में। और यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हमारे पास में बन रहे हैं टोटल, अगर आप यहाँ पे कंसीडर करोगे तो इन एंड ऑल यहाँ पे आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, ओके, आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस हमारे पास में यहाँ पे 17 क्वेश्चंस जो है इन टॉपिक से आए हुए हैं, ओके। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक्स है, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, ओके, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप ये मत सोचना कि आप कह दो कि अच्छा प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास में जो बाइनोमियल, ओके, जो हमारे पास में बाइनोमियल है वो अलग है, ओके, बाइनोमियल इसके अंदर नहीं है। स्टैटिस्टिक्स हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स प्योरली है ये, ओके। अब ज्योमेट्री में भी आप ये मत कह देना कि सर आपने 3D ज्योमेट्री डाल दिया, 3D ज्योमेट्री हमारे पास में यहाँ पे, ओके, कोनिक्स भी नहीं है इसके अंदर, कोनिक्स हमारे पास में यहाँ पे अलग है। तो अगर आप समझेंगे तो वी हैव गॉट 17 क्वेश्चंस, ओके, एक 17 क्वेश्चंस हमारे पास में जो कि आए हुए हैं कहाँ से, आउट ऑफ दिस 4 टॉपिक्स। अच्छा, यही चीज को अगर हम शिफ्ट 2 पे देखें तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है 6 क्वेश्चंस, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री हमारे पास 5 क्वेश्चंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे एक अनोमली का एंट्री होती है 3 क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। पर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे क्योंकि आया हुआ था इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हमारे पास में। चलो यहाँ से ही हम अगर शिफ्ट 1 से अगर हम देखें, शिफ्ट 1 से जो टॉपिक्स हमारे पास में हाईएस्ट प्रायोरिटी पे थे उसको अगर मैं कंसीडर करूं तो हमारे पास में है प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन और डिफरेंशियल। इन तीनों को अगर आप साथ में लेते हो, यहाँ पे कंसीडर करते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 + 6 इज एन 11 एंड 11 + 2 इज एन 13। सो 13 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं फ्रॉम द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमको शिफ्ट 1 में देखने के लिए मिलेंगे, ओके। नाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये हो सकता, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री कंसीडर करूं तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास में यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, अगर इसको भी मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दूं तो 14 क्वेश्चन हमारे पास में होते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे इफ यू फोकस ऑन 3 टॉपिक्स ओनली, 3 टॉपिक्स कौन से हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट की, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, जिसको कर लेना है हमको इन लास्ट ये 5 दिनों में आपको कर लेना है। पहला है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ओके। देन हमारे पास है दूसरा जो है दैट इज मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, इसको कर लेना है। एंड थर्ड जो हमारे पास में दैट इज
डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीन हमारे पास में सबसे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। आप जाके उनको देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं और ऑलरेडी रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं। ओके, तो इन सभी को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन ये जो टॉपिक्स हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है। इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे। रीजनिंग सेक्शन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रीजनिंग में देखिए हमारे पास में एनालिसिस ऑफ शिफ्ट 1 है। शिफ्ट 1 में हमारे पास में 5 क्वेश्चंस आए हुए थे कोडिंग डिकोडिंग से, नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन, ऑड मैन आउट के 4 क्वेश्चन, एनालॉजी से हमारे पास में 4 क्वेश्चंस, ठीक है। वही चीज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो नंबर सीरीज हमारे पास कॉमन टॉपिक, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, तो हमारे पास में तीन जो यहाँ पे और एक यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट एनॉमली के रूप में हमारे पास में आया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल में हम सीटिंग अरेंजमेंट को अलग रखते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग यहाँ भी आया है, कोडिंग डिकोडिंग यहाँ भी आया है, ठीक है। नंबर सीरीज यहाँ भी आया, नंबर सीरीज यहाँ भी आया है, ऑड मैन आउट यहाँ भी आया है और ऑड मैन आउट यहाँ भी आया है, ठीक है। तो देखो ये जो हमारे पास है तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास बने, जो सबसे हाईएस्ट वेटेड है उसके बारे में सिर्फ बात कर रहा हूँ। ओके, तो कितना क्वेश्चन यहाँ पे 554, तो 554 दैट मीन्स कि हमारे पास 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 333 हमारे पास है 9 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 क्वेश्चन। दैट मीन्स कि अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे एनालॉजी भी अगर आप इंक्लूड करो तो एनालॉजी हमारा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, इसमें इंक्लूड करो तो 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मैं एनालॉजी को देख लूँ, यहाँ पे एनालॉजी का एक क्वेश्चन आया तो ये हमारे पास 10 बना रहा है। दैट मीन्स कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हमारे पास बन के आ रहे हैं, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रोजेक्शन है, ओके, बट ये कंसिडरेशन है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि प्रिसाइजली 14 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन बनेंगे। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ द लीस्ट नंबर से हाईएस्ट नंबर तक हम मूव करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 9 to 15 क्वेश्चन यहाँ पे लगभग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स में अगर हम देख रहे हैं तो मैथ्स में हम ये कहना चाहेंगे यहाँ पे कि 12 to 15 क्वेश्चंस हमारे पास में इन टॉपिक से बन सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली इतने ही नंबर ऑफ द क्वेश्चंस बनेंगे, बट ये टॉपिक्स अगर आपने किया तो एक रेंज ऑफ द क्वेश्चंस आपके पास हाईएस्ट वेटेड जो हमारे पास में टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि प्रोबेबल टू चेंज होता है बिकॉज दिस इज ओनली एंड ओनली एनालिसिस। ओके, एनालिसिस है और एक प्रेडिक्शन है यहाँ पे, प्रेडिक्शन एज इन की फ्रॉम लुकिंग एट द पास्ट ईयर्स पेपर, जो कि हमारे पास में जो ट्रेंड लाइन चल रही है उसके अकॉर्डेंस में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में, उन टॉपिक्स को कंसिडर अगर हम करें तो पहला है जो कि कोडिंग डिकोडिंग आपको कर लेना चाहिए। इन एनी केस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस 100% देखने के लिए मिलते हैं। सेकेंड है हमारे पास में यहाँ पे आपको नंबर सीरीज कर लेना, दैट इज द सीरीज वाले क्वेश्चन जो है उसको कर लेना चाहिए। थर्ड हमारे पास में है, जो थर्ड हमारे पास में दैट इज ऑड मैन आउट, तो क्लासिफिकेशन। ओके, तो ऑड मैन आउट इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन, तो ऑड मैन आउट और एनालॉजी एक्चुअली हैंड इन हैंड ही हमारे पास में चलते हैं, तो इसको आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। और ये सभी टॉपिक्स को हम अच्छी तरीके से रिवाइज करवा रहे हैं आपको। ओके, वी आर रिवाइजिंग दिस टॉपिक्स टू द डेप्थ अच्छी तरीके से, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो, ठीक है। उसके बाद में अगर आप चलोगे कंप्यूटर सेक्शन में, तो कंप्यूटर सेक्शन में भी यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट 1 में हमारे पास है नंबर सिस्टम्स, देन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यहाँ पे देखो नंबर सिस्टम्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से 5 क्वेश्चन यहाँ पे, 6 क्वेश्चन यहाँ पे। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपके लिए बनेगा, पहला तो है आपके पास में नंबर सिस्टम को मिस नहीं करना है हमको। नंबर सिस्टम इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक लेक्चर कंडक्ट किया है, जो कि रिवीजन में भी है, एडवांस नंबर सिस्टम पे भी है एंड नंबर सिस्टम पे भी है। तो नंबर सिस्टम रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को आप देख लीजिए। ओके, एंड आई विल बी शेयरिंग अ लिस्ट ऑफ द वीडियोस, ओके, ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, जिसको आपको देख ही लेना है किसी भी केस में, फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, कंप्यूटर के लिए, मैं वो वीडियोस का लिंक आपको डायरेक्टली शेयर करने वाला हूँ व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, जो कि आपको देख लेना। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल भी ओके मिस मत करिएगा ज्वाइन करने से। प्लीज डू ज्वाइन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। अंटिल द डे ऑफ एग्जामिनेशन हम उसके ऊपर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू। सेकंड टॉपिक जो आपको यहाँ पे कर लेना चाहिए, दैट शुड बी कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ओके, कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपको कर लेना चाहिए, और उसी के साथ में आपको यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर लेना चाहिए।
जिसके ऊपर भी हमने एक रिवीजन क्लास लिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, और भी रिवीजन क्लास आ रहा है जहाँ पे कंप्लीट कंप्यूटर का यहाँ पे रिवीजन होगा, बट इतना तो आपको कर लेना है यहाँ पे। ओके, मूविंग अहेड टुवर्ड्स इंग्लिश, अगर हम मूव कर रहे हैं तो इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो शिफ्ट 1 एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो शिफ्ट 1 एनालिसिस में हमारे पास में आरसी आया था जहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, ग्रामर बेस्ड 3 क्वेश्चन थे, वोकैबुलरी बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। लेकिन शिफ्ट 2 में अगर आप देखो तो यहाँ पे पूरा सिनेरियो बदल जाता है। आरसी बेस्ड हमारे पास 3 क्वेश्चन था, यहाँ पे चलिए आरसी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो आरसी तो एक आपको करना ही है। आरसी में आपके पास में 3 से 4 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में ग्रामर आपको करना है, सभी लोग ग्रामर बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ग्रामर के ऊपर ऑलरेडी हमने लेक्चर कंडक्ट किया है, और भी लेक्चर्स हमारे कंडक्ट होंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो फिल इन द ब्लैंक्स जो ये भी नथिंग बट एक ग्रामर का ही टॉपिक है हमारे पास में। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स 7 क्वेश्चन थे, और यहाँ अगर आप देखो तो फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन ग्रामर बेस्ड हमारे पास 3 क्वेश्चन थे। ओके, तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो ग्रामर और आरसी बेस्ड यहाँ पे हमारे पास 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 आया। यहाँ पे अगर आप देखो तो 7 क्वेश्चंस, और यहाँ पे हमारे पास ग्रामर बेस्ड एक क्वेश्चन था, तो उसको हटा दो फिलहाल में, 7 प्लस और 3 तो हमारे पास 10/20। तो इतना तो मिनिमम हो रहा है ना हमारे पास में। और ग्रामर के रिलेटेड में एक अभी अल्ट्रा मैराथन हमारा चलने वाला है, जिसमें पूरा ग्रामर का ईच एंड एवरी टॉपिक, जैसे कि कंप्यूटर का होने वाला है वैसे ही ग्रामर का भी एक रिविजन सेशन होने वाला है, जहाँ पे ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ ग्रामर रिवाइज करवाने वाले हैं। तो आरसी और ग्रामर को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ से एक्सपेक्टेड 7 to 10 क्वेश्चंस आपके बनेंगे जो कि हो जाएंगे फॉर इंग्लिश के सेक्शन, ठीक है। ये हम सबसे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। देखिए, अगर आप एमसीए सीईटी में अगर आप स्कोर करना चाहते हैं अबाउट 90 परसेंटाइल, ठीक है, अगर अबाउट 90 परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं तो आपको चलना पड़ेगा यहाँ पे 50 प्लस राइट क्वेश्चंस। ओके, करेक्ट क्वेश्चंस, 50 प्लस क्वेश्चंस आपके यहाँ पे क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम रेंज में बता रहा हूँ, दिस इज ऑल मिनिमम रेंज। ओके, मिनिमम रेंज है। ओके, ये प्रोबेबल टू चेंज है डिपेंडिंग अपॉन द टफनेस ऑफ योर पेपर एंड योर शिफ्ट। ओके, आपके शिफ्ट के ऊपर, आपके पेपर के टफनेस के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज, बट ये सबसे मिनिमम रेंज क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम 50 तो होना ही चाहिए आपके पास में, ठीक है। तभी कहीं पे चांस है हमारे पास 90 प्लस परसेंटाइल में आप जा सकते हो। इफ यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स द 95 परसेंटाइल, ओके, 95 परसेंटाइल है तो यू शुड बी समवेयर अराउंड 55 प्लस क्वेश्चंस। ओके, तो 55 प्लस क्वेश्चंस आपके यहाँ पे अगर राइट होते हैं, ओके, ये 55 प्लस क्वेश्चंस आपके यहाँ पे राइट होंगे, तो फिर आप 95 प्लस परसेंटाइल में आप जा सकते हो। ओके, उसी के साथ में अगर आप अपने आप को टारगेट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू टारगेट योरसेल्फ टुवर्ड्स समवेयर अराउंड, ओके, 99 परसेंटाइल, ओके, 99 परसेंटाइल पे अगर आप अपने आप को टारगेट यहाँ पे करना चाहते हो, ओके, इफ यू वांट टू टारगेट योरसेल्फ टुवर्ड्स 99 परसेंटाइल, आई से इट शुड बी 65 प्लस क्वेश्चंस। ओके, 65 प्लस क्वेश्चंस ये मिनिमम है। 65 to 70 75 तक अगर गए तो दैट इज गोइंग टू बी द अल्ट्रा बेस्ट केस, बट मिनिमम 65 क्वेश्चन तो राइट होने चाहिए। 65 to 70 क्वेश्चंस मिनिमम राइट होने चाहिए आपके। ओके, गिवन द टाइम फैक्ट कि बहुत सारे लोग मैथ्स की वजह से उतना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, बट इफ यू कैन गो 65 प्लस दैट इज गोइंग टू द बेस्ट रेंज। तो मिनिमम इतना आपको स्कोर करना है। ओके, देखिए वंस अगेन मैं कह रहा हूँ ये चीज़, ओके, प्लीज डू नॉट कंसीडर दिस एज हार्ड एंड फास्ट कि सर आपने कहा था कि 65 राइट हो जाएगा तो 99 मिल जाएगा, नहीं। अंडरस्टैंड करिए, मैं मिनिमम केस की बात कर रहा हूँ। आपके पेपर टफनेस के हिसाब से, क्वेश्चंस का यहाँ पे ऑर्डर के हिसाब से द रेंज एंड द स्कोर वैल्यू कैन चेंज एंड द नंबर ऑफ द क्वेश्चन जो राइट होने चाहिए थे वो चेंज हो सकते हैं, दैट कैन लीड यू टुवर्ड्स द 99 परसेंटाइल। बट ऑन एन एवरेज हम यहाँ पे बात करें 65 to 70 क्वेश्चंस मिनिमम राइट होने चाहिए, सो दैट कि यू कैन रीच टू 99 प्लस परसेंटाइल। ओके, दैट इज व्हाट। अगर आप सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज लाइक वीजेटीआई, एसपीआईटी ये सब अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उस केस में यू हैव टू गो अबाउट 70, अराउंड 70 तक आपको जाना है यहाँ पे। ओके, तो इतना तो हमको करना है। और इसी के साथ में इसको करने के लिए फिलहाल में अगर सबसे कम समय बचा हुआ है हमारे पास में, तो आई विल ओनली एंड ओनली से टू एवरी वन ऑफ यू कि हमारे जो रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं, ओके, रिवीजन लेक्चर्स जो हमारे चल रहे हैं उसको फॉलो करते रहिए। प्लीज कीप ऑन फॉलोइंग दोज लेक्चर्स, मिस मत करिए। समय कुछ ही बचा है, 5 दिन का समय है आपके पास में, तो ज़्यादा समय है नहीं हमारे पास में। तो सबसे बेस्ट जो परफॉर्म कर सकते हैं वो परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। तो रिवीजन लेक्चर्स हमारे पास में डेली यहाँ पे 2 लेक्चर्स तो चल रहे हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स का लेक्चर ऑलमोस्ट डेली लगा हुआ है, उसी के साथ में क्वांट्स है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, सब कुछ रिवाइज करवा रहे हैं। तो एक बार फाइनल रिवीजन कर लीजिए। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ पाए तो उसको सही, मतलब
करने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो हमने आपको बता दिए, साथ में बाकी भी टॉपिक्स हम रिवाइज करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाकी टॉपिक्स को हम लीव कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, मैथमेटिक्स में तो स्पेशली हमारे पास एक ट्रिक सेशन चल रहा है, ओके, कंप्लीटली वी हैव एन ट्रिक सेशन, ओके। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जिससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज डू अटेंड, ओके। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स से पीछे भागने की कोशिश करें, वो मत करिए। प्लीज डू गो अहेड एंड अटेंड द लेक्चर्स, ओके। अटेंड करिए लेक्चर्स को, ओके। दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू, ओके। एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे ना, तब आपको कहीं ना कहीं ये बात याद आएगी कि काश हमने अटेंड कर लिया होता, ये बात तो पढ़ा रहे थे सर। तो आखिरी का 5 दिन है, प्लीज लेक्चर्स को मिस मत करिए, ओके। दैट इज ऑल आई वुड लाइक टू से। और उसी के साथ में कुछ एडिशनल टिप्स ये है कि मॉक टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करिए, फ्री मॉक टेस्ट भी आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे मॉक टेस्ट और ज्यादा सॉल्व, लाइक डेली एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लो। मॉक टेस्ट सीरीज हमारा अवेलेबल है, ओके। साथ में लास्ट ईयर पेपर पैटर्न को एनालाइज कर लो। पेपर पैटर्न तो हमने एनालाइज करके आपको ऑलरेडी बता दिया, एनालिसिस हमने आपके सामने रख दिया। अगर इनकेस आप लास्ट ईयर पेपर सोल्यूशन चाहते हैं तो यू कैन गो विद द मॉक टेस्ट सीरीज, ओके। मॉक टेस्ट सीरीज अभी भी अवेलेबल है, ओके। मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया है, आप जाके वहां से देख सकते हो। मॉक टेस्ट सीरीज में साथ में हमने लाइक 2 PYQ क्वेश्चन पेपर का भी सोल्यूशन प्रोवाइड किया, जिससे आप क्वेश्चन का लेवल समझ सकते हो कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है और कैसे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे लाइक कितना आप उसमें से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट सीरीज अगर आप यहाँ पे परचेज करते हो तो उसके साथ में आपको यहाँ पे 2 PYQs का, ओके, लास्ट ईयर जो 2025 में हमारे पास में 2025 में जो पेपर्स होते हैं उनका पेपर सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल ऑन टू यू, बट डू नॉट मिस एनी ऑफ द रिवीजन लेक्चर्स। कोई भी रिवीजन लेक्चर को मिस नहीं करेगा अगर आप सच में प्रिपेयर करना चाहते हो। एंड इफ यू डू नॉट वांट टू प्रिपेयर देन इट्स ऑल ऑन टू यू, ओके, ठीक है। तो अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आपकी लाइफ में करियर कितना इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आप रिवीजन लेक्चर्स को अटेंड करिए। एंड मॉक टेस्ट आपके पास में है अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउ, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, ओके। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वापस कह रहा हूँ ज्वाइन कर लेना, साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि कल होगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।